दोबारा गिनती का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी है। इमरान खान का दरख्वास्त से मौकिफ। इमरान खान ने साद रफीक को चंद सौ वोटों से शिकस्त दी थी। बुशरा इमरान की बेटी ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। अपनी वालिदा की करीबी दोस्त के हमरा महरू हयात की इमरान खान और बाद में अहलिया इमरान खान से मुलाकात। बुशरा इमरान का कहना है कि खवातीन के मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर हाईकोर्ट ने राना सनाउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। NA 106 से नाकाम उम्मीदवार की दरख्वास्त पर हुक्म। हाईकोर्ट ने NA 118 से ब्रिगेडियर एजाज शाह का नोटिफिकेशन भी रोक दिया। आज जंग की नौयत और किरदार बदल चुके हैं। हाइब्रिड वॉर में नौजवान अब हमारे दुश्मनों का बड़ा हदफ है। नौजवान पुरअज़्म रहें और ऐसे तमाम खतरात को शिकस्त दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ISPR में इंटरनी से गुफ्तगू। न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। चीन में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। शाहीन एयर का तैयारा 214 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंचा। तैयारी की अदम फरामी के बायस मुसाफिर 9 दिन से ग्वांगझू में फंसे हुए थे। सिटी न्यूज नेटवर्क नौजवान आर्टिस्ट कुतुब रिन के कत्ल के हकायक सामने ले आया। नौजवान का कत्ल तौहीन मजहब या सूबाई तासुब का नतीजा नहीं। वाकया किराए के मामले पर तकरार से शुरू हुआ। नशे के आदि मालिक मकान एहसन जाहिद ने मकतूल कुतुब रिन को छत से धक्का दिया। सोशल मीडिया पर वाक़े को मजहब या सूबाई तासुब का रूप दिया जा रहा था। लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू। घंटों लोड शेडिंग से अवाम का जीना दो भर। निगरान हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। वजीर इत्तलात अली जफर कहते हैं मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। PCB ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। हफीज की B कैटेगरी में तनज़ुली। A कैटेगरी में कप्तान सरफराज अहमद, शुएब मलिक, अजहर अली, मोहम्मद आमिर, यासिर शाह और बाबर आजम शामिल। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। मुल्तान की मंडी में 7 मन वजनी बादल ने धूम मचा दी। इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। होला 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 होला। पाकिस्तान का 71वां जश्न आज़ादी 7 दिन बाद। शहर शहर गली गली सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब जज्बाए हुब्बुल वतनी से सरशार। लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, क्योंकि नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहनी मैनू डंगर समझे उतलियां 5 देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी
जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर और मैं हूं इकरा हारिस। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने एक बार फिर नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया है, लेकिन PTI के रहनुमाओं को शायद अभी तक खुद भी पता नहीं चल सका कि कौमी असम्बली में उनको कितने वोट मिल जाएंगे। इसीलिए तो रोज दावा और तादाद बदलना पड़ रही है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर से नंबर्स पूरे होने का दावा किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अभी तक शायद खुद भी इसका यकीन नहीं है। PTI आदात के चक्कर में ऐसी फंसी कि वोट बढ़ने के बजाय कम होने लगे। पार्लिमानी पार्टी के पहले इजलास के बाद सेक्रेटरी इतलात फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि खवातीन, अकलियती और आज़ाद अरकान को शामिल करके PTI की कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 149 हो जाएगी। खवातीन की सीटें हैं और मिनॉरिटी की यानी जो स्पेशल सीट्स हैं उनको मिलाकर PTI की जो अपनी तादाद है वो 149 के ऊपर जाएगी। दोहरी नशस्तों वाली अरकान की 7 नशस्तें निकाल लें तो PTI के वोट 142 रह जाते हैं। फवाद चौधरी ने यह भी दावा किया कि हलीफ जमातों के वोट शामिल किए जाएं तो तादाद 174 हो जाती है। जमा तफरीक करें तो PTI के 142 वोटों में अगर MQM, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, GDA, जमहूरी वतन पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग के वोट शामिल कर लिए जाएं तो नंबर्स 161 बनते हैं। इनमें अगर BNP और बाकी रह जाने वाले आजाद अरकान को भी शामिल कर लिया जाए तो वोट 168 बनते हैं। वजीर आजम के इंतखाब के लिए 172 वोट चाहिए, लेकिन PTI वालों ने 4 रोज पहले जो दावा किया था कि इसमें कुल वोट 177 थे। सवाल ये है कि 3 वोट कहां गए? अगर पता है तो बताया क्यों नहीं? अगर नहीं पता तो पता चलाएं। और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन इमरान खान को वजारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इमरान खान कहते हैं फैसले मेरिट पर और कौम के वफाद के लिए करूंगा। बरतानवी तर्ज पर हर हफ्ते 1 घंटा सवालात के जवाब देने का भी ऐलान किया। में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करने की तहरीक पेश की, जिसे पार्लिमानी पार्टी ने मंजूर कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनका मकसद वजीर आजम या MNA बनना नहीं, कौम से किए गए वादे पूरे करना है। चेयरमैन PTI ने कहा कि 1970 में अवाम ने मुस्तहकम सियासी अशराफिया को शिकस्त दी। 70 की दिहाई के बाद आज अवाम ने 2 जमाती निजाम को शिकस्त दी। अवाम तब्दीली के लिए निकले और अपना फैसला सुनाए। उनका कहना था कि मुल्क माली तौर पर बहरान का शिकार है, जिसे हमने बहरान से निकालना है। उन्होंने कहा कि PTI को इखलाकी तौर पर कमजोर अपोजिशन का सामना है। अवाम चाहते हैं कि पार्लियामान उनके लिए कानून साजी करे। इस सिलसिले में हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। और चेयरमैन PTI इमरान खान को हुकूमत ने वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया। इमरान खान ने प्रोटोकॉल पर नाराजगी का इजहार कर दिया और कहा कि प्रोटोकॉल से मुल्क नहीं चलते, इतनी ही सिक्योरिटी लेंगे जितनी दूसरे पार्टी सरबराहों को मिलती है। इंतखाबात में कामयाबी के 11 रोज बाद पहली मर्तबा बनीगाला से निकले तो रेंजर्स और पुलिस की 10 से ज्यादा गाड़ियों के हिसार में निजी होटल पहुंचे। होटल पहुंचकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्रोटोकॉल पर हैरानी का इजहार किया। इस सिलसिले में उन्होंने नई मुल्हक को पुलिस और दीगर इदारों से राब्ता करने की हिदायत की। नई मुल्हक कहते हैं इमरान खान चाहते हैं वो जिस रास्ते से गुजरें वहाँ पर अवाम को तकलीफ न हो। बावजूद इसके कि उनको बहुत सिक्योरिटी वार्निंग मिली हुई है, थ्रेट्स हैं। खान साहब ने कहा कि ये जो रूट जो हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से लगाया जाता है इसको भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि अवाम को कम से कम तकलीफ हो। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान का कहना था प्रोटोकॉल से मुल्क नहीं चलते, वो इतनी ही सिक्योरिटी लेंगे जितनी दूसरी सियासी जमातों के सरबराहों को मिलती है।
और इमरान खान ने हेलीकॉप्टर केस में आज नैब पेशावर में पेश होने का फैसला कर लिया है, जहां वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, आगाह कीजिएगा, किस वक्त इमरान खान यहाँ पर आएंगे? जी, पीटीआई के चेयरमैन आज नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश होंगे और उनके खिलाफ सरकारी हेलीकॉप्टर गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने का इल्जाम है और नैब की टीम ने उन्हें आज तलब कर रखा है। पहले जो है वो कप्तान का ये प्लान था कि वो वजीर आजम का हल्फ उठाने के बाद बतौर वजीर आजम जो है वो नैब के सामने पेश होंगे और एक अजीम रवायत पर कायम करेंगे, लेकिन पार्टी की मुशावरत के बाद और उनके कानूनी मशीरों की मुशावरत के बाद उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया और आज उन्होंने नैब खैबर पख्तूनख्वा की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने का फैसला किया है। इस हवाले से अभी टाइमिंग नहीं बताएगी, ताहम ये जरूर बताया गया है कि इमरान खान नैब की तफ्तीशी टीम को अपना तहरीरी बयान जो है वो जमा करवाएंगे और इस हवाले से उन्होंने अपनी मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। जी ठीक है सगीर, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रीजनल सदूर की क़यादत में वफ्द ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात की है। वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। वलीद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रीजनल सदूर हैं उनकी जो एक नुमाइंदा वफ्द है उसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और इस मुलाकात में आपको ये बताते चलें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी सूरत हाल से जो वफ्द था उसने तफसीली तौर पर इमरान खान को आगाह किया और इस मुलाकात के दौरान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है निज़ाम सेठी, उन पर जो है वो आत्म एतमाद का इज़हार किया गया, जबकि जो इस मुलाकात में डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें कमेटी डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उस कमेटी के जो सरबराह हैं शकील शेख, उन पर भी जो सदूर का जो नुमाइंदा वफ्द था उसने जो है वो आत्म एतमाद का इज़हार किया। इसके अलावा जो पीसीबी का वफ्द था उसमें उसका ये भी कह रहा था कि करप्शन, माली बेज़ाब्ती तो मजमूई तौर पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात की गई। बहुत शुक्रिया वलीद, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। 8 अगस्त को धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। इमरान खान पहले झूठे थे और अब चोर हैं। इमरान खान ने हल्के खोलने के बयान पर यू टर्न ले लिया। धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर शाया किया जाएगा। वो लाहौर में नून लीग की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार जो है उसको नामजद किया गया। 8 अगस्त को ये फैसला हुआ है कि जो पाकिस्तान अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसके तहत जो एहतजाजी मुजाहरा होगा इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम टिकट होल्डर्स, पूरे पाकिस्तान से जो टिकट होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। इमरान साहब को चाहिए कि जो कम अज़ कम ख्याली और बतौर खुद साख्ता वजीर आज़म बनने के बाद उन्होंने स्पीच की है उसकी लाज ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम उनको देख रही है। अगर उन्होंने ये कहा है, अभी तो हल्के खोलने की बात ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ रीकाउंटिंग की बात हुई है जिसके ऊपर उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो खोलें हल्के। अगर उनको कोई किसी किस्म का खदशा नहीं है तो रीकाउंटिंग तो करने दें, उसके बाद जो कानूनी और आईनी तरीका होगा उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आगे लेकर जाएगी। मुतनाज़े बयान देना पीटीआई की रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को महंगा पड़ गया। सिंध असम्बली में फिरदौस शमीम नकवी को अपोजिशन लीडर ना बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक खुर्रमशेर जमान को अपोजिशन लीडर बनाए जाने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 106 से नून लीग के राना सनाउल्लाह और NA 118 से पीटीआई के ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है। राना सनाउल्लाह ने NA 106 में पीटीआई के डॉक्टर निसार जज को हराया था, जबकि ब्रिगेडियर एजाज शाह ने NA 118 ननकाना साहब से नून लीग की डॉक्टर चंद्रा मनसब को शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ NA 73 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दे दिया। यहां से पीटीआई के उस्मान डार हार गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की का जामिन करार दे दिया। तलबा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवान दहशतगर्दी समेत मुल्क को लाहक दीगर खतरात को खत्म करते हुए वतन अजीज को तरक्की की शाहराह पर लेकर जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISPR में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तुलबा से खिताब करते हुए कहना था कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बासलाहियत नौजवान नस्ल से नवाजा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल से वाबस्ता है। सरबराह पाक फौज ने कहा कि जंगों का तरीकाकार और इकसाम तब्दील हो चुकी है। हाइबर्ड जंग में नौजवान नस्ल दुश्मनों का मरकजी हदफ है। नौजवान ऐसे खतरात को शिकस्त देकर पाकिस्तान को मंजिल तक ले जाएं। उनका कहना था कि नौजवान अपनी सलाहियतों को पहचान कर पाकिस्तान को अमन और खुशहाली के नए दौर तक लेकर जाएं। आर्मी चीफ ने फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम में नौजवानों की कोशिशों को तस्लीम करते हुए कहा कि फाटा को कौमी धारे में लाने के इकदाम से देरपा अमन, इस्तेहकाम और मुआशी समाजी तरक्की आएगी। और कराची से आपको खबर देते हैं, जहां साबिक सूबाई वजीर शमीम मुमताज को बोर्ड बेसन पर डाकुओं ने लूट लिया। शमीम मुमताज से मुलजमान मोबाइल फोन, नकदी और जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मजीद जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे से भी हम इस हवाले से, लेकिन आपको बताएं कि शमीम मुमताज से नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान से उन्हें महरूम किया गया। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे। दानियाल, बताएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखें, अब तक कार्रवाई ये अमल में आ सकी है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है शमीम मुमताज की मुद्दत में। अब से कुछ देर कबल कराची में साबिक सूबाई वजीर शमीम मुमताज हैं, जिनको बोर्ड बेसन पर डाकू ने लूट लिया था। शमीम मुमताज से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो अपने भतीजे के हमरा डॉक्टर के पास से आ रही थी, बोर्ड बेसन के पास रुकी थी कि मोटरसाइकिल पर दो मुलजमान आए, असले के जोर पर उनके शीशे को खुलवाया और नकदी, मोबाइल फोन और दीगर जो कीमती अशिया थी वो लूट कर फरार हो गए हैं। ताहम इस वाक़े का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में शमीम मुमताज ने अपनी मुद्दत में दर्ज करा दिया है और पुलिस एहलकारों का ये मौक़िफ़ है कि अतराफ में लगे जो CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज हासिल की जा रही है ताकि जो मुसल्लह मुलजमान थे उनके खदोखाल वाज़े हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। सोशल मीडिया पर गलत खबरों का बाजार गर्म। लाहौर के इलाका के सांदा में नौजवान का कत्ल तौहीन मजहब है या सूबाई तासुब का नतीजा है? सिटी न्यूज नेटवर्क ने नौजवान कुतुब रिन के कत्ल के हक़ाइक़ जान लिए हैं। आपको बताएं कि कहा गया था कि इसको मजहबी तासुब का निशाना बनाया गया है। तौहीन मजहब या सूबाई तासुब का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके हक़ाइक़ कुछ और हैं जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क सामने ले आया है। लाहौर के इलाके सांदा में कुतुब रिन को कत्ल कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर गलत खबरों का बाजार गर्म रहा कि इस नौजवान को तौहीन मजहब या सूबाई तासुब के नतीजे में कत्ल किया गया है, लेकिन इसके हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। जालसाजों ने नवासी आज़मीन हज के साथ फ्रॉड कर डाला। मोहम्मद आजम नामी शख्स ने कोयटा और कराची के आज़मीन हज को बॉर्डरशिप कोटे के जाली फॉर्म थमा दिए। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन आपको बताएं कि जाली फॉर्म थमा दिए गए कराची के आज़मीन हज को। इस हवाले से बात करेंगे। गौहर मसूद हमारे साथ मौजूद होंगे। गौहर मसूद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये आज़मीन हज के लिए जाली फॉर्म बनाए गए हैं और उस फॉर्म की बुनियाद पर आज़मीन हज को लूटा गया है। उनको ये जाली फॉर्म तमाकर 70 हज़ार 1 लाख से भी ज़ायद उनसे पैसे लिए गए हैं और उनको ये बताया गया कि इस बुनियाद पर आपको हज पर भेजा जाएगा। जबकि जब इस सारे मामले का वजारत मजहबी उमूर तक बात पहुंची तो वहाँ पर पता चला कि ये सारे फॉर्म जाली थे। वजारत मजहबी उमूर ने इसकी तस्दीक की है कि इस हवाले से कोई फॉर्म हमारे पास नहीं आए और ये सारे जाली लोग हैं और जाली कारोबार कर रहे हैं। जबकि ये जो लोग हैं तकरीबन 3 करोड़ से जायद इनको लूटा गया है। वजारत मजहबी उमूर ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इस हवाले से केस को FIA के पास भेजा गया है। FIA इस पर काम कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया गौहर आपका। कराची में पुलिस की कारकर्दगी दावों की हद तक महदूद रह गई है। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में कायम गोदाम में करोड़ों की डकैती हुई, जिसके बाद मुलजिमान फरार हो गए। दानियाल सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। दानियाल, पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? जी देखें, अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी है। डकैती की वारदात थी, लेकिन गोदाम के जो मालिक हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने डकैती के बजाय चोरी की दफात शामिल की हैं।
फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में कायम गोदाम था जिसमें करोड़ों की डकैती हुई है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का सामान लेकर मुलजमान फरार हुए हैं। पहली और दूसरी अगस्त की दरमियानी शब ये वाकया पेश आया था और साथ ही साथ जो गोदाम मालिक फैसल हैं उनका कहना है कि खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके मुलजमान जो थे वो फैक्ट्री में दाखिल हुए, चौकीदार को कमरे में बंद किया। ठीक है दानियल, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और खबर है नवाब शाह से, जहां पर जहनी तवाजुन से महरूम मां ने अपनी 3 बेटियों को लोहे की पेटी में बंद कर दिया और दम घुटने की वजह से 6 साला सानिया और 8 माह की आमना जाँ बहक हो गई। 9 साला इरम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको बताएं कि नवाब शाह में जहनी तवाजुन से महरूम मां ने अपनी 3 बेटियों को लोहे की पेटी में बंद कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। चाहूं तुझे पाना, मुझे तेरी प्यास बुलाए, सांसों के करीब नजर में समाए। चाहत ऐसी है तेरे रस की जो मेरे होश जगाए। रस भरे आमों से बना स्लाइस, मेरी मीठी चाहत। स्लाइस प्योर प्लेजर। बारिश में मस्ती तुम ही नहीं। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ 300 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝੇ ਉਤਲੀਆਂ ਪਾਂਚੋ। देखिए प्रोग्राम अफरा जफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। هذا कौन هذا फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ कराची से खबर दें, जहां 7 साला कायनात का कातिल मकतूला का बहनोई निकला। कातिल ने नन्ही कायनात के साथ ज्यादती और कत्ल का इतराफ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम का कहना है कि वो कायनात के साथ 4 मरतबा ज्यादती और मुतादिद बार तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहा। दानियाल सईद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में 1 अगस्त को गुलिस्तान जौहर सचल थाने की हुदूद से 7 साला कायनात की लाश मिलने के मामले में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिम आरिफ शाह ने मासूम कायनात से ज्यादती का एतराफ कर लिया। मुल्जिम के मुताबिक मकतूला कायनात के साथ 4 मरतबा ज्यादती कर चुका हूँ। बच्ची को डराने के लिए कई मरतबा तशद्दुद का निशाना भी बनाया। SSP मलीर इन्वेस्टिगेशन आबिद कायम खानी के मुताबिक मकतूला कायनात और मुल्जिम आरिफ शाह की DNA रिपोर्ट भी हासिल कर ली गई है और मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। माड़ीपुर रोड पर नौजवान पतंग डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया, जबकि कातिल डोर इतवार को एक बच्ची की भी जान ले चुकी। ये रिपोर्ट देखते हैं। उड़ान पर पाबंदी के बावजूद कराची में पतंग उड़ाना आसान। 2 रोज के दौरान पतंग की डोर गले पर फिर जाने से 10 साला बच्ची जाँ बहक, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। इतवार के रोज लियाकताबाद बाईपास के करीब पतंग की डोर गले पर फिर जाने के बायस वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार 10 साला तैयबा जान की बाजी हार गई थी। पीर के रोज माड़ीपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान पतंग की डोर की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी नौजवान की शनाख्त मसूद असगर के नाम से हुई है। जख्मी शख्स हसास इदारे का मुलाजिम है। इन वाकयात की रोकथाम में पुलिस अब तक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। MQM तंजीमी कमेटी के साबिक सरबराह हम्माद सदीकी से अहम मुकदमात में पूछताछ का अमल शुरू कर दिया गया है। हम्माद सदीकी से बल्दिया फैक्ट्री और असलहे की खरीदारी समेत अहम मुकदमात की तफ्तीश की जा रही है। फहद कमर की रिपोर्ट देखते हैं। 4 माह बाद ख्याल आ ही गया। MQM तंजीमी कमेटी के गिरफ्तार साबिक सरबराह हम्माद सिद्दीकी से तफ्तीश शुरू कर दी गई। जराये का कहना है कि हम्माद सिद्दीकी से सानह बल्दिया केस, टारगेट किलिंग, कत्ल, इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई, जलाओ घिराव और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात में तफ्तीश शुरू की गई है। हम्माद सिद्दीकी को 4 माह कबल हसास इदारों ने दुबई से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया था और अब वहीं तफ्तीश का अमल शुरू किया गया है। जराये के मुताबिक पहले से गिरफ्तार टारगेट किलर रईस मम्मा और सईद भरम के अदालतों में एतराफ की रोशनी में हम्माद सिद्दीकी से शहर में असले की फरामी और बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाने के मुकदमात में तफ्तीश की जा रही है। फहद कमर, 24 न्यूज़, कराची। बस खाई में गिरने से कई जानें चली गई। रेलवे का खुला फाटक कार सवारों की जान ले गया। फैसलाबाद में अदम बर्दाश्त इंतहा को पहुंच गई। मुल्क भर में होने वाले मजीद अफसोसनाक वाकयात पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। सवात से कराची जाने वाली बस करक अंडस हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। मीर कलाम बांदा के करीब बस उलटने से खाई में जा गिरी। हादसे में 3 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। उधर भूरेवाला जहीर नगर के करीब खुला फाटक कार सवारों की जान ले गया। रेलवे के खुले फाटक से गुजरने वाली कार ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 2 कार सवार मौके पर जाँ बहक हो गए। नाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में बादशाह खान एयरपोर्ट पर ASF ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स से गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। मुलजिम के कब्जे से 2,36,000 रियाल और तकरीबन 6 लाख दरहम बरामद कर लिए गए। उधर फैसलाबाद में अदम बर्दाश्त इंतहा को छूने लगी। शहरी के चालान बुक पकड़ने पर ट्रैफिक एहलकार ने शहरी को थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर शहरी ने भी थप्पड़ मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़कर शहरी की दुर्गत बना डाली। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली की पैदावार 60% कम हो गई है, जबकि निजी शोबे के बिजली घरों को भी ईंधन की कमी, बकाया जात की अदम अदायगी और तकनीकी मसाइल का सामना है। इसी बारे में अवैस कयानी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार है और मुख्तलिफ रीजन्स में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए वजारत पानी और बिजली के मुताबिक सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स मुकम्मल सलाहियत से बिजली पैदा करने में नाकाम हैं। इस वक्त ये 2750 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। नंदीपुर, मुजफ्फरगढ़ और जामशोरो पावर प्लांट्स की पैदावार 60% कम हो गई है।
पावर प्लांट्स ईंधन की कमी और तकनीकी खराबियों के बायस मतलूबा नताइज नहीं दे रहे। हवेली शाह, बहादुर, भिक्की और बलूकी LNG पावर प्लांट्स तकनीकी खराबियों के बायस 40% पैदावार दे रहे हैं, जबकि साहिवाल और पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट्स की भी यही सूरत हाल है। दूसरी जानिब मुतादिद निजी पावर प्लांट्स को गैस की मुकम्मल फराहमी नहीं हो रही, जबकि बाज प्लांट मालिकान LNG से बिजली पैदा करने से इनकारी हैं। लेस्को, फेस्को, कैस्को, पेस्को, हेस्को और मैपको में ग्रिड स्टेशंस ओवरलोडेड हैं, जिसके बायस इन इलाकों में होने वाली बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम परेशान हैं। और लोड शेडिंग का जिन फिर से बेकाबू हो गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। घंटों लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। निगरान हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। विफाकी वजीर अली जफर कहते हैं कि मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। बहुत सारी वजूहात हैं। मैंने पहले दिन ही एक्सप्लेन किया था इस पर मीटिंग करके कि क्या क्या मसाइल हैं, और वो मसाइल ऐसे हैं जो 2 महीने में दूर नहीं हो सकते। वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं उनके। उसके ऊपर भी हमने एक इसी तरह जिस तरह ये 10 पॉइंट्स बनाए हैं, इसी तरह जो एक्सपर्ट्स को बुला के तो उनसे तजावीज़ ली हैं। मसाइल तो पता थे, हमें क्या करना है ये नहीं समझ आ रही थी, तो हमने उसके भी कोई 9 पॉइंट्स हैं जो हमने बनाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किसी वक्त इसी तरह। वो भी मेरे नज़र में ऐसे 9 पॉइंट्स हैं जो कि अगर उनको वाकई ही इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको अगर आगे जाके किया जाए तो अगले 5 साल में हम उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा कहते हैं कि लेस्को रीजन में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रीजन में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। 3 कैटेगरीज में लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा का बयान सामने आया है। कहते हैं कि लेस्को रीजन में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रीजन में शेड्यूल के मुताबिक ही लोड शेडिंग हो रही है और 3 कैटेगरीज में ये लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को चीफ की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। और भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये क्या? किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जराबें पहनो, क्योंकि नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विश जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहनी मैनू डंगर समझे उतलियां 5 चोक। देखिए प्रोग्राम अफराज़-अफ़री जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ।
नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है, वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। अगर आप किसी लड़की कि ये ब्लैक कलर की जराबें पहन लो, क्योंकि नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ अम्मी ने 300 रोटियां दे अगे रखी, कहनी मैनू डंगर समझे उतलियां 5 देखिए प्रोग्राम अफराज़फरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। जिसके लिए एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची के सुपर हाईवे पर सज गई। मवेशी मंडी में जानवरों की आमद क्या हुई, आवाम की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में आए बच्चों और नौजवानों ने नुमाइशी ब्लॉक में लाए जाने वाले खूबसूरत जानवरों के साथ खूब सेल्फियां बनाई। गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंशाल्लाह मैं भी लूंगा गाय। भाई यहाँ पे हम लोग मंडी आते हैं गाय वगैरह देखने, और हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मजा आता है जब हम आते हैं यहाँ पे। मंडी आने वाले कहते हैं कि ईद कुर्बान करीब है, वक्त कम और मुकाबला सख्त। जल्द से जल्द अपनी पसंद का कुर्बानी का जानवर खरीदना चाहते हैं। बहुत अच्छे जानवर हैं माशाल्लाह। अभी तो माशाल्लाह रेट हाई फाई है यहाँ पर, ये आखिरी के दिनों में इंशाल्लाह कम हो जाए। कीमतें तो अभी तो बहुत हाई फाई हैं कीमतें, लेकिन हल्की हल्की हो सकता है सही हो जाए। कराची के शहरी कहते हैं ये मौका साल में एक बार आता है, तफरी भी करेंगे और मनपसंद कुर्बानी का जानवर भी खरीदेंगे। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज कराची। कराची में कोंगो वायरस फैलने के खदशे के पेश नजर महकमा सेहत सिंध मुतहरक हो गया है। शहरियों को कोंगो वायरस से बचाने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट देखते हैं। के लिए लाए गए मवेशियों से कोंगो वायरस फैलने का खदशा, महकमा सेहत सिंध भी मुतहरिक हो गया। महकमा सेहत सिंध ने कोंगो वायरस से बचाव के लिए अलर्ट जारी कर दिया।
महकमा सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मवेशी मंडी जाते वक्त एहतियात से काम लें, खासकर छोटे बच्चों को जानवरों के करीब ना जाने दें, क्योंकि बच्चे इससे जल्दी मुतासिर हो सकते हैं। जानवर होते हैं कुर्बानी के जानवर, उनके साथ अच्छे मतलब टिक लगे होते हैं, उनके फिर ये मतलब फैलता है। जब हाथ लगाते हैं तो यहाँ तो मतलब हाथ लेते हैं। डायरेक्टर हेल्थ कराची का कहना है कि जानवर की खाल पर लगे चीचड़ के कांटे से कोंगो वायरस की बीमारी लगती है, इसलिए शहरी जानवर के बहुत ज्यादा करीब ना जाएं और फुल आस्तीन वाले कपड़े भी पहने। पेशेंट जो है इस साल 8 ही आए थे, उसमें से 5 की डेथ हुई है, लेकिन ये 5 जो है मतलब कराची से बिलोंग नहीं करते, हवादर, APK और बलोचिस्तान से ये मतलब पेशेंट आए थे और एंड स्टेज में आए थे आरा खान में, तो ये मतलब 5 डेथ हुई हैं इनकी। शहर कायद में कोंगो वायरस ने सर उठा लिया है। गुज़िश्ता रोज कराची में एक और शख्स कोंगो वायरस से जान बहक हो गया, जिसके बाद रवा साल कोंगो वायरस से हलाकतों की तादाद 8 हो गई, जबकि 3 माह में 5 अफराद वायरस का निशाना बने। कैमरामैन शौकत अली के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़ कराची। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी की तैयारियां तो भरपूर तरीके से जारी हैं। अगर आप भी जश्न आज़ादी के मौके पर अपना पैगाम देना चाहते हैं या अपनी आवाज़ में मिली नगमा सुनवाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके हमें भेजें 031712424424। इस नंबर पर आप अपना पैगाम या मिली नगमा रिकॉर्ड करके हमें भिजवा सकते हैं। जश्न आज़ादी पर अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं या अपनी आवाज़ में मिली नगमा लोगों को सुनवाना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके हमें भेजें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के रंगों में सिर्फ यहाँ के शहरी ही नहीं बल्कि गैर मुल्की भी रंगे हैं। पाकिस्तान में मुकीम चीनी खातून कैथी भी पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार हैं। कहती हैं यहाँ रहकर उन्हें कभी परदेस का एहसास नहीं हुआ। मोहब्बत एक फितरी अमल है, लेकिन कई मरतबा दोस्त ममालिक में रिहाइश पजीर मर्द व ख़वातीन अपने मेज़बान मुल्क के रंग में रंग जाते हैं। ऐसा ही अहवाल पाकिस्तान में मुकीम चाइना की रिहायशी कैथी का है, जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार हैं। आइए इनसे जानते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत और पाक चाइना दोस्ती के बारे में। This meeting in China, Pak industry जिंदाबाद। मुझे एज अ फॉरेनर बहुत ज़्यादा एहतराम मिला। पाकिस्तानी कौम को बहुत मोहब्बत करने वाली है। और रास्ता इनके सिवा जहाँ ना कहा बढ़ते रहे ये रोशनी जाता रहे ये कारवां दे दे पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दे दे पाकिस्तान। तो मुल्क भर में जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर कराची के स्नूकर खिलाड़ी भी मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार दिखाई देते हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट इसी बारे में। ये मनाजिर हैं कराची में जारी नेशनल रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप के, जहां सभी क्यूस्ट एक दूसरे को मात देने की फिक्र में हैं, मगर खेल के बाद सब जश्न आज़ादी की बातें करते नजर आते हैं। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें जहाँ पे हो। तो मैं कौम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी रंजिशों से, अदावतों से निकलें और हम सब एक दूसरे के भाई यानी कि बन के जो है वो ज़िंदगी गुजारें। कायदे आज़म मोहम्मद अली हमारे बानी हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे पाकिस्तान के बानी हमारे खेल को पसंद करते थे। खिलाड़ी किसी भी मुल्क के लिए सफीर का दर्जा रखते हैं और इनकी अपने खेल से मोहब्बत और फतवात मुल्क की पूरी दुनिया में शोहरत और नेकनामी का बाइस बनती है। कैमरामैन ताहिर हसन के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज़ कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारे ही लगते हैं, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ 300 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝੇ ਉਤਲੀਆਂ ਪੰਚੋ। देखिए प्रोग्राम अफराज अफरी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सरे बाजार मिला मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फला रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहनो, कहेगी नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। ऐसा बंदा मरता नहीं है, सड़क पे चलता चलता ही विस जाता है ऐसे। मैंने सुना आपके 6 बच्चे हैं। हाँ।
माशाल्लाह, तेरी जुएं तो कहती होंगी हम अमेज़न के जंगलों में रहते हैं। इंडिया में कौन सा हीरोइन आपको जहर लगता है? सारी। मेरे को भी सारा ही लगता है, जब हाथ नहीं आना तो जहर ही है।